संसद भवन पर भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल को पुलिस ने रोककर घर में नजरबंद कर दिया। मंजीत नौटियाल ने सरकार पर देश में फैल रही महामारी को लेकर फैली अव्यवस्था और कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन बेड व दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे 13 मई को संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मंजीत नौटियाल के दिल्ली रवाना होने की सूचना पर कोतवाली बेहट इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर आ पहुंचे और मंजीत नौटियाल को कोरोना महामारी का हवाला देते हुए रोक दिया। देखिए, आज से 10 दिन पहले हमने कॉल दी थी जिस प्रकार से देश में कोरोना महामारी फैल रही है और हमें लग रहा है कि देश की जनता प्रतिदिन कई हजार लोग रोज दम तोड़ रहे हैं, तो हमने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और भीम आर्मी का एक ईमानदार सिपाही होने के उद्देश्य से हमने देश की सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि देश की सरकार इस व्यवस्था को नहीं सुधारेगी, देश की सरकार यदि ठोस कदम नहीं उठाएगी, तो हम लोग संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे, जिससे कि देश की जनता को बचाया जा सके, देश की सरकार को आगाह किया जा सके। तो आज हमने ये निर्णय लिया था कि 13 मई को हम संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो प्रशासन को सूचना मिली तो प्रशासन ने पूरे जिले की घेराबंदी कर दी है और मुझे जाने से रोका गया। जिस प्रकार से ग्राम प्रधान चौधरी हारून ने बढ़ते कोरोना के प्रकोप और बुखार के मरीजों को देखते हुए गांव महमूदपुर को कराया सैनिटाइज। गांव महमूदपुर के ग्राम प्रधान चौधरी हारून ने लोगों से अपील की है कि इस महामारी के दौर में अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपने घरों में रहकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और बिना वजह घर से ना निकले। गांव पार्ली ग्रंड के नवनिर्वाचित प्रधान मोहम्मद कामिल ने कोरोना से बचने के लिए गांव की गलियों व मस्जिदों को कराया सैनिटाइज। ग्राम प्रधान मोहम्मद कामिल ने बताया कि गांव में साफ सफाई अभियान चल रखा है। सभी ग्रामीण महामारी के दौर में अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपने घरों में रहकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, बिना वजह घर से ना निकले। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा के निर्देश पर खनन वाहनों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सरसाव पुलिस ने हरियाणा से बिना वैध प्रपत्रों के खनिज ला रहे 3 वाहनों को पकड़ा है। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार के अनुसार बिना वैध प्रपत्रों के खनन वाहनों को उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। महानगर के वैक्सीन केंद्रों पर गुरुवार सुबह 9 बजे से ही लोगों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। समय से नंबर न आने पर लोगों ने किया हंगामा। वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों ने नहीं किया शारीरिक दूरी का भी पालन व वैक्सीन लगवाने की जल्दबाजी में हुई धक्का मुक्की। सीनियर सिटीजन का कहना था कि धूप में घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। दिक्कत यह है जो सुबह 8 बजे से खड़े हुए, सीनियर को तो लाइन में खड़ा रखा, जूनियर जितने आते रहे हैं उनको 5 मिनट भी नहीं लगे और उनको 10 कप भेजते हैं और यहाँ जो सीनियर को 5। तो आपको टोकन मिला है वैक्सीन? टोकन हम मिला है, अब जाके सुबह से कोई टोकन नहीं था, सुबह कोई व्यवस्था नहीं थी, तब चिल्ला के दिया इन्होंने टोकन। पुलिस को भी कह चुके हैं, सबको कह चुके, कोई नहीं सुनता। और टोकन का कोई सीरियल वाइज नंबर नहीं है। 8 बजे से खड़े हैं, 9 बजे का टाइम है, किसी ने नहीं खोला ऑफिस। और देखो सुनो, ये कोई टोकन सीरियल वाइज किसी का नहीं है। मेरे पास सीरियल नंबर नहीं, कुछ नहीं, टोकन ले लो बस। 42 चिल्ला के दिया, 42 नंबर मेरा। 8 घंटे यहाँ खड़ा, 1 घंटा खड़ा होकर दिखा रहे हैं, 4 घंटे हो गए खड़े हुए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास जितनी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन थी इतने ही लोगों को हमने टोकन बांटते हैं, इतने ही लोगों को वैक्सीन हमारी लग गई। कितनी वैक्सीन आई थी आपके पास? 170 हमारे पास। और अभी तक कितने लोगों को लग चुकी है? 90 लोगों को लगी है। 80 के टोकन हमने बार बांटे, केवल टोकन वालों को ही वैक्सीन लगा, उसके अलावा किसी। ईद उल फितर को लेकर इत्तेहाद उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती कासमी ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है। फतवे के अंदर कहा गया है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है नमाजों को लेकर, मस्जिदों में 3 या 5 से ज्यादा लोग नमाज अदा ना करें। महामारी के अंदर अगर किसी को ईद की नमाज नहीं मिलती तो उस शख्स को चाहिए कि वह चास्त की नमाज अदा करे। ऐसे नाजुक हालात में दारुल उलूम देवबंद ने भी एक फतवा जारी किया है। फतवे के अंदर इसकी वजाहत की गई है कि हुकूमत हिंद ने जो गाइडलाइन जारी की है नमाजों को लेकर कि 3 या 5 आदमी से ज़्यादा जो है नमाज अदा ना करें, तो मैं भी अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से तमाम ही उम्मत मुस्लिमा को
ये पैगाम देना चाहता हूँ, 5 आदमी से ज्यादा ईद की नमाज अदा न करें। तीतरो कस्बे की सभी मस्जिदों में पुलिस द्वारा नोटिस कराए गए तामिल। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार घरों में रहकर ही सादगी से मनाई ईद का त्योहार। मस्जिदों के मौलवियों ने भी दिया त्योहार को सादगी से मनाने का आश्वासन। थाना अध्यक्ष विशाल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में बीट अधिकारी कांस्टेबल सोनू कुमार व कांस्टेबल नितिन पवार रहे मौजूद। चिल्काना नगर में कराया गया सैनिटाइजेशन। नगर पंचायत सुल्तानपुर चिल्काना चेयरमैन अकबर कुरैशी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए नगर में कराया सैनिटाइजेशन। सरसावा कस्बे की सभी मस्जिदों में पुलिस द्वारा नोटिस कराए गए तामिल। 5 व्यक्ति ही पढ़ सकेंगे मस्जिद में नमाज। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार घरों में रहकर ही सादगी से मनाई ईद का त्योहार। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार, एसआई राजकुमार, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। राधा स्वामी सत्संग व्यास से मजदूरों और राहगीरों के लिए भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले वर्ष की भांति इस साल भी राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेवादार बढ़ चढ़कर अपनी सेवा देने के लिए तत्पर खड़े हैं। इस बार भी प्रशासन की एक ही आवाज पर राधा स्वामी व्यास के सेवादार फिर से खाने की सेवा में जुट गए हैं। यहाँ 2 दिन हो गए हैं और तीसरा दिन है। यहाँ 1000 पैक लंच डेली प्रोवाइड किया जाता है नगर निगम को। तो नगर निगम की गाड़ी आती है, 1000 पैक लंच ले जाती है। यहाँ सभी बहन भाई बहुत प्यार से सेवा कर रहे हैं। शुक्र है बाबा जी ने हमें ये सेवा दी है। जब से शुरू हुई है, अब कोविड के अभी शुरू है, तब से कर, वैसे पहले बहुत दिनों से करते हैं। तो रोजाना कितने पैकेट आप लोग तैयार करते हैं? 1000। हाँ जी। क्या सावधानियाँ बरतते हैं यहाँ पर आने से पहले? सोशल डिस्टेंस का रखते हैं, मास्क का लगाते हैं और एक दूसरे के साथ अपने कपड़े नहीं टच होने देते। ये हमारी सेवा 2 दिन से चल रही है बाबा जी दया मेहर से। 2 दिन से हम लोग 15 सेवादार आ रहे हैं। सुबह आते हैं और ये 1000 लंच तक हमारा रोज़ तैयार होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, ग्लव्स मास्क वगैरह सब लगाए जाते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने फिर से निभाया इंसानियत धर्म। 60 वर्षीय महिला की मृत्यु होने के बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया अंतिम संस्कार। काशीराम कॉलोनी में पहुंचे हिंदू महासभा के शिवम शर्मा, अभी पंडित, अमन पंडित व अनुज मेहरा ने अर्थी को कंधा और अपने खर्चे से अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा चौधरी विश्व सिंह काम्बोज ने कॉलोनी वासियों को समझाया कि अपनी रक्षा जायज है, किंतु मुसीबत की इस घड़ी में आगे बढ़कर सेवा करना भी हमारा धर्म है। आज हमारे संगठन साथी अनुज मेहरा जी का फोन काशीराम कॉलोनी से दिल्ली रोड से आता है, जहां पर उन्होंने बताया कि एक 60 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई है और ना ही कोई आस पड़ोस का व्यक्ति उसको कंधा देने के लिए सक्षम है, कोई ना कोई आगे आ रहा है। हमने वहां पर लकड़ी उपलों की व्यवस्था कर उस महिला को कंधा दिया और जितना भी हमसे हो सके हिंदू रीति रिवाज के साथ, सम्मान के साथ हमने उस महिला का दाह संस्कार करवाया। सरसा ब्लॉक के गांव कुम्हारहेड़ा में पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाया और ईद उल फितर की नमाज को लेकर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार घरों में पढ़ने की बात कही। इस मौके पर पीआरवी पर तैनात भूपेंद्र सिंह व शिव कुमार ने लोगों को कोविड-19 के खतरे के प्रति जागरूक किया। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से मरीजों को ऑक्सीजन की दिक्कत ना रहे, इसके लिए देवबंद सीएचसी में ऑक्सीजन का प्रबंध किया जा रहा है। एसडीएम देवबंद राकेश कुमार ने बताया कि सीएचसी में ऑक्सीजन का प्रबंध किया जा रहा है। उसके लिए देवबंद सीएचसी को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं, उसकी भी स्थापना की जा रही है ताकि नियमित रूप से और लगातार पीड़ित मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन के लिए यहाँ सीएचसी पर जो है, यहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, उसके प्रबंध किए जा रहे हैं और सीएचसी को हमें 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मिले हैं, उसकी भी स्थापना की जा रही है ताकि जो है नियमित रूप से और लगातार जो है हम लोगों को जो भी लोग इससे पीड़ित हैं, जहाँ जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उनको यहाँ पे ऑक्सीजन मिल सके। देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा की मुस्लिम समाज के लोगों से अपील, कोरोना से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन का करे पालन, सादगी से मनाए ईद का त्योहार, घरों में ही अदा करे नमाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपील करता हूँ कि अपने घरों में रहें, हिफाजत में रहें, अपनों की और अपने लोगों की हिफाजत करें,
मौजूदा हालात अभी पूरे तरीके से अच्छे नहीं हैं, तो तमाम लोग अपनी एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी को निभाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नकुड़ में 18 से 44 वर्ष तथा 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों का किया गया कोरोना वैक्सीनेशन। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अमन गोपाल ने की 18 से 44 वर्ष के 160 तथा 45 वर्ष से ऊपर के 160 लोगों के वैक्सीनेशन की पुष्टि। ईद के मद्देनजर लॉकडाउन व कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए सीओ नकुड़ अरविंद सिंह पुंडिर के दिशा निर्देश पर कस्बे में किया गया फ्लैग मार्च। थाना प्रभारी किरणपाल सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज सतीश कुमार, एसएसआई सतीश कुमार, एसआई संजय शर्मा, एसआई शाहनवाज कुरैशी ने पुलिस बल व पीएससी के साथ किया फ्लैग मार्च। बेवजह घूम रहे लोगों को चेतावनी देते हुए लॉकडाउन व कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए भी कहा गया। थाना कुतुबशहर क्षेत्र के अंबाला रोड के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आया कार सवार व्यक्ति का मोबाइल ले उड़ा चोर। पेट्रोल डलवाने के लिए व्यक्ति जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा तो चोर ने मौका पाते ही बड़ी सफाई से की चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घटना की जानकारी मिलते ही थाना कुतुबशहर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। थाना जनकपुरी पुलिस ने थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार गौतम, एसएसआई बीके शर्मा के नेतृत्व में एसआई मदन पाल सिंह, एसआई बीनू सिंह द्वारा आगामी त्योहार ईद उल फितर के मद्देनजर पुलिस फोर्स और सिविल डिफेंस की टीम के साथ क्षेत्र में घूम कर लोगों से की सादगी से ईद मनाने की अपील। साथ ही बेवजह घूम रहे लोगों को पढ़ाया लॉकडाउन का पाठ। इस दौरान कांस्टेबल कविंदर, कांस्टेबल गौरव, कांस्टेबल पिंटू, कांस्टेबल अजीत व कांस्टेबल राहुल मौजूद रहे। नानोता कस्बे के उलामे कराम ने आवाम से की ईद सादगी से मनाने की अपील। शिया सुन्नी उलेमा ने कहा मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा ना हो और ईद की नमाज घरों में अदा करें। मुसलमानों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि अयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी और नासिर मकारिम शिराज़ी अयतुल्लाह खामनई का फतवा है कि अगर किसी इंसान की वजह से ये बीमारी किसी को लगती है तो वो इंसानियत का कातिल है। तो ईद का इतना एहतमाम न करके अपने अपने घरों में नमाज अदा करें ताकि इंसानियत के कातिल न बने। ईद मुबारक के इस त्योहार को सादगी के साथ मनाएं। मस्जिदों के अंदर बिल्कुल भी भीड़ जमा न करें। ईद उल फितर की नमाज अपने घरों पर ही अदा करें। कोरोना प्रकोप के बढ़ते संक्रमण के चलते आज थाना नानोता में भाप सिस्टम का शुभारंभ किया गया। थाना प्रभारी शोभी नागर व एसआई भूपेंद्र कुमार सहित तमाम थाना स्टाफ ने भाप सिस्टम के माध्यम से भाप प्राप्त की। जनपद में कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज 403 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनपद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 28,090। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 385 मरीज आज ठीक भी हुए हैं। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या है 6,979। एनपीटीवी की सभी से अपील घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि इस कोरोना महामारी से बचें, सैनिटाइजर का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, दूरी बना के रखें और सभी जो है नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, इस बीमारी से निजात पाएँ। अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए, पूरे कौम की हिफाजत फरमाए। और मेरी सभी से ये दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैनिटाइजर का ध्यान रखें और मास्क का ध्यान रखें और ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगें। इस बीमारी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और सभी जो है सुरक्षित रहें और इस बीमारी से अपने आप को सैनिटाइजर करके रखें और दूरी बना के रखें। और मेरी सभी देशवासियों से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।